एस्टीम पेरेंट्स, सत श्री अकाल जी। आज संडे का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे बच्चे खूब उत्साह से अपना सारा दिन मना रहे होंगे। लेकिन इस उत्साह में उनको अपना काम, अपना लर्निंग वर्क, अपना रिटन वर्क, अपना होमवर्क नहीं भूलना चाहिए। होमवर्क के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करनी है। होमवर्क वाकई में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत लाज़मी है। और इसके पीछे क्या कारण है कि होमवर्क क्यों ज़रूरी है, ये मैं माता-पिता के साथ साझा करना चाहूँगा ये बात। और मैं चाहूँगा कि माता-पिता यही बात बच्चों को भी ज़रूर बताएँ और हो सके तो अपनी हाज़िरी में ये वीडियो बच्चों को ज़रूर दिखाएँ। जब बच्चा स्कूल में 6.5 घंटे का समय बिताता है, तो वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट होना उसकी एक पहचान है। लेकिन यही बच्चा जब घर जाता है, तब वो क्या है? तब भी वो एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है। और अगर वो विद्यार्थी घर जाने के बाद भी है, तो फिर विद्यार्थी का घर जाकर काम क्या है? विद्यार्थी का काम ये है कि जो उसको स्कूल से काम दिया गया है, बच्चा वो काम करे। अगर बच्चा वो काम नहीं करता, तो फिर वो विद्यार्थी तो ना हुआ। विद्यार्थी केवल 6 साढ़े 6 घंटे के लिए नहीं है। जब एक बच्चा अपनी क्लास में है, टीचर की बात को सुन रहा है, कॉपी कर रहा है, या टीचर कहते हैं किताब में से ये 4 लाइनें पढ़ो और वो पढ़ देता है, या टीचर उससे एक प्रश्न पूछते हैं, वो एक प्रश्न का जवाब दे देता है। ये सब कुछ कर कर एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। कोई भी बच्चा ये बात विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ तब कह सकता है जब बच्चा घर जाकर अपने क्लास में किए हुए काम को दोहराता है और होमवर्क के ज़रिए उसे एक मौका मिलता है कि वो क्लास में किए हुए काम को घर जाकर दोहराए। जो काम टीचर बच्चे को देते हैं, उसके पीछे मकसद ये होता है कि अब बच्चा हमारा इंडिपेंडेंट लर्नर बने। इंडिपेंडेंट लर्नर से मेरा मतलब ये है कि बच्चा अब खुद अपने आप सब कुछ सीखे। अगर वो खुद अपने आप कुछ सीखने की कोशिश करेगा, तो विद्यार्थी के रूप में मजबूत होगा। और अगर वो खुद अपने आप सीखने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो हमेशा किसी न किसी अध्यापक के ऊपर निर्भर करेगा। ये एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनने की तरफ विद्यार्थी का जो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, होमवर्क के ज़रिए वो कदम उठाया जाता है। बच्चे को हमेशा हमें प्रेरित करना है कि वो इंडिपेंडेंट लर्नर बने, खुद अपने आप सब कुछ सीखने के लिए तैयार हो। उसके लिए वो अपना होमवर्क पूरी ईमानदारी के साथ करे। अगली बात मैंने जो कहनी है, वो ये कहनी है कि जब होमवर्क करना है, तो ये नहीं कि हम इधर से देखें और इधर से उतार लें। होमवर्क को डिवोशन के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना, ईमानदारी के साथ करना, अपना फर्ज समझ के करना, ये बहुत लाजमी है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो काम बच्चे को दिया गया है कि ये पढ़ना है और इसको आपने अपनी कॉपी पे करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ इधर किताब खोलो या कॉपी खोलो और उतारना शुरू कर दो, बल्कि जो पढ़ने के लिए कहा गया है उसको पढ़ा जाए, उसको दिमाग में बिठाया जाए, दिल में उतारा जाए, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया जाए। जब हम उसको अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद उस काम को कॉपी पे बच्चे को करना चाहिए। तो जब भी कोई काम कॉपी पे लिखना है, तो हमेशा तब लिखना है जब हमने उसको पढ़कर समझ लिया है। तो पढ़कर समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि बच्चे जब भी रिटन वर्क करें, तो पहले उस काम को पढ़कर अंडरस्टैंड करें, समझें और फिर उसको ज़रूर करें। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि काम को इस तरह से करना है कि वो एक बच्चे की खूबसूरत प्रेजेंटेशन तैयार हो।
होमवर्क को एक प्रेजेंटेशन के तौर पे करना है। क्यों? क्योंकि वो होमवर्क बाद में टीचर ने चेक करना है। वो काम बच्चा टीचर के सामने प्रेजेंट करता है। तो जब वो काम टीचर के सामने प्रेजेंट किया जाता है और टीचर ने उसको परखना है, वो काम साफ होना चाहिए, उसमें नीटनेस होनी चाहिए। सो कभी भी बच्चा अपने होमवर्क को अफरा तफरी में ना करे, जल्दबाजी में ना करे। जब भी होमवर्क करना है, ठहराव के साथ करना है, लगन के साथ करना है, श्रद्धा के साथ और ईमानदारी के साथ करना है। होमवर्क हमेशा साफ होना चाहिए। जहां एक अध्यापक होमवर्क के जरिए बच्चे को परखता है, इसी तरह से जब कोई बच्चा अपना होमवर्क खुद करता है, तो बच्चा खुद को भी परखता है। उसको ये भी पता चलता है कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है। इसी तरह से माता पिता को भी ये पता चलता है कि हमारे बच्चे को अपना काम कितना आता है और कितना अभी नहीं आता है। इस तरह से बच्चा खुद को भी उत्साहित करता है कि कल जब मैंने स्कूल जाना है, तो जो काम मुझे नहीं आता, मैंने हर हाल में अगले दिन अध्यापक से जाकर पूछना है। सो सेल्फ असेसमेंट के लिए भी होमवर्क है। होमवर्क बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये माना जाता है बच्चों के द्वारा, मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से, बच्चों के नज़रिए से बात कर रहा हूँ। बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो रिटन वर्क हमें मिला है, ये रिटन वर्क ही वर्क है, ओरल वर्क हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं बच्चों को और माता पिता के सामने ये बात अपने तजुर्बे के आधार पर कहना चाहूँगा कि जितना इम्पॉर्टेंट रिटन वर्क है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ओरल वर्क है। यानी ओरल वर्क से मेरा मतलब, जब कोई अध्यापक ये काम देता है कि इसको पढ़ो और याद करो, तो उसका मतलब ये होता है कि इसको पढ़ो, समझो और दिमाग में बिठाओ। जो माता पिता या जो बच्चे कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि शिक्षा अपने आप में एक बोझ है, शिक्षा हमेशा बोझ उन बच्चों के लिए है जो अपने काम को हमेशा कल पर डाल देते हैं। जब हम आज का काम कल पर डालेंगे, तो शिक्षा वाकई में एक बोझ हो जाएगा। लेकिन जब आज का काम आज ही किया जाएगा, तो शिक्षा कभी भी बोझ नहीं होता, बल्कि हमारे बोझ खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जो हमने आज क्लास में किया, जब टीचर ने उसको कहा कि इसको आप पढ़ें और समझें, रीड एंड लर्न, और बच्चा बाकायदा तौर पर उसको पढ़े और दिमाग में बिठाए, तो उसके बोझ खत्म हो जाते हैं। जब कल को कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी इम्तिहान होता है, तो बच्चे वो टेस्ट और इम्तिहान बड़े आराम से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक आदत होती है हर रोज़ याद करने की, हर रोज़ समझने की, हर रोज़ पढ़ने की। तो कोई भी विद्यार्थी है, उसके अंदर ये आदत तो पढ़नी ही चाहिए, हर रोज़ याद करने की, हर रोज़ समझने की, हर रोज़ अपने काम को करने की। ये आदत विद्यार्थी को एक मजबूत विद्यार्थी बनाती है। ये आदत विद्यार्थी को एक अनुशासित विद्यार्थी बनाती है। ये आदत विद्यार्थी को एक संपूर्ण विद्यार्थी बनाती है। ये आदत विद्यार्थी को एक इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर विद्यार्थी बनाती है। एक गलती जो अक्सर माता पिता से भी हो जाती है और बच्चे भी करते हैं, और वो क्या, कि स्कूल से हम घर जाएंगे और जो भी हमें होमवर्क दिया गया है, वो हम ट्यूशन पे जाके करेंगे। अगर कोई बच्चा अपना होमवर्क ट्यूशन पे जाके करता है, तो जो होमवर्क का मकसद है, वो मकसद ही खत्म हो जाता है। वो इस तरह से मकसद खत्म हो जाता है कि मकसद ये है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट लर्नर बनना है, यानी कि वो अपने आप कुछ सीख सके, इस लायक उसको बनना है। लेकिन अगर वो अपना काम खुद नहीं करेगा, कोई ट्यूटर उसकी मदद करेगा, तो फिर वो इंडिपेंडेंट लर्नर कैसे बनेगा, या वो अपना काम करने के लायक खुद कैसे बनेगा। मेरी माता पिता से ये विनती है कि वो हमारे बच्चों को प्रेरित करें कि हमारे सभी बच्चे होमवर्क ज़रूर करें। जो बच्चे
होमवर्क नहीं करेंगे, उनका नुकसान होगा, उनकी तैयारी पूरी नहीं होगी, उनका जो प्रिपरेशन रिसोर्स है, तैयारी का जो रिसोर्स है, वो संपूर्ण नहीं होगा और जो एक सुंदर लिखने की आदत होती है, वो आदत भी नहीं पड़ेगी। अच्छी प्रेज़ेंटेशन बनाने की जो आदत होती है, वो भी नहीं पड़ेगी। जो अपने आप में एक फ़र्ज़ निभाने की आदत होती है, वो भी नहीं बनेगी और घर जाकर विद्यार्थी अपने आप को विद्यार्थी समझे, ऐसा भी नहीं होगा। होमवर्क बहुत ज़रूरी है, रिटन वर्क बहुत ज़रूरी है, लर्निंग वर्क बहुत ज़रूरी है। सो कृपा करके हमारे बच्चों को ज़रूर प्रेरित करें कि वो अपना रिटन वर्क और ओरल वर्क फ़र्ज़ की भावना समझ के करें, बड़ी श्रद्धा के साथ करें, बड़े धीरज के साथ करें और उसको एन्जॉय करें। उसको कभी भी होमवर्क को कभी भी बोझ ना समझें। चलें, एन्जॉय योर संडे। थैंक यू सो मच।